जय हिंद दोस्तों। अब आर्मी के जवान नेवी के साथ काम करेंगे, यानी नेवी के साथ ड्यूटी देंगे, शिप में ड्यूटी देंगे, हथियार के साथ देंगे, एलएमजी के साथ देंगे, एयरफोर्स वाले करेंगे और नेवी और एयरफोर्स वाले अब आर्मी के साथ ऑपरेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अब फौज के ढांचा यानी फौज के लड़ाई के पैटर्न में बदलाव, यानी हम हमेशा बात बदलाव की कहते हैं कि फौज में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव की कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा 10 दिन पहले दिल्ली में आयोजित की गई थी और उस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस मिनिस्टर जी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस, आर्मी कमांडर्स और उनके लेवल के जो एयरफोर्स और नेवी के सारे अफसर थे। आखिर किन किन चीजों पर उन्होंने विचार विमर्श किया और किन पे डिसीजन लिया, आइए आज हम आपसे बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि अंग्रेजी प्रथा यानी कॉलोनियल सिस्टम, जिसके ऊपर बात चली कि क्या चीज को हटाया जाए और क्या क्यों नहीं हटाया जाए, इनके ऊपर कॉन्फ्रेंस चली। और दूसरी बात चली ऑनरी कमीशन को रखा जाए या इसकी जगह दूसरा कमीशन लिया जाए, बिल्कुल बातचीत चली। और अभी भी क्या निकल के आया ये बाद में बात करेंगे। थिएटर कमांड का मतलब तीनों सेनाओं मिलकर के काम करें, एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, एक साथ ऑपरेशन करेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे, एक साथ रहेंगे। फिर इनके पास कैसे इनके साथ कोऑर्डिनेशन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा था यूनिट के नाम और उनकी स्ट्रेंथ को कैसे कम किया जाए, और स्ट्रेंथ कम होगी तो आपका एओआर है वो किस तरह बनेगा। इन सब बातों पर विचार विमर्श के बाद अभी जो निकल के आया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनिए, आखिर हमारे जवान अब शिप में जाके क्या करेंगे, यानी एयरफोर्स में जाके क्या करेंगे, और उनके जवान आपके पास आकर के आपकी यूनिटों में किस तरह काम होगा, जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले मैं थिएटर कमांड के ऊपर एक आउटपुट निकल के आया कि आखिर थिएटर कमांड है क्या, और थिएटर कमांड की आप बात सुन भी रहे थे। ये थिएटर कमांड मतलब तीनों सेनाओं को एकीकृत करना, ये थिएटर कमांड है, यानी तीनों सेनाओं के जवान साथ मिलकर ऑपरेशन में भाग लेंगे। दोस्तों जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अभी है एक ट्राई सीरीज कमांड है अंडमान निकोबार में, और उसके आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। और अजय सिंह साहब ने आकर के इसके बारे में कहा कि थिएटर कमांड के ऊपर बात पूरी बन गई है और इसका ढांचा और खाका और तरीका क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने एनबीटी से संवाददाताओं से बातचीत की। बातचीत में निकल के आया कि ये जो तीनों सेना हैं और इनके थिंक टैंक होते हैं कि इनको कैसे लड़ाई ली जाए, क्या किया जाए, वो तीनों थिंक टैंक यूएसआई के अंडर आते हैं, यूनाइटेड सर्विस और इंस्टीट्यूट है, इसके अंडर आते हैं ऑफ इंडिया, यूएसआई का जो आप हमेशा देते हैं, इनके अंडर आते हैं। और इनके जो थिंक टैंक्स हैं, एक है CLAWS, CAPS, NFF, ये है सेंट्रल लैंड आर्मी वारफेयर स्टडीज का है, और ये आपका कॉम्बैट एयरफोर्स का है, और ये नेशनल मैरीटाइम फोर्स है। यानी तीनों के जो थिंक प्रोसेस है, यानी इन्होंने क्या सोचना है, क्या करना है, और उनका तरीका क्या होता है कि प्लानिंग करना, प्रोसेस करना, मॉनिटरिंग करना और फॉलो अप करना। और ये सारे डायरेक्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के अंडर होंगे। किसके अंदर? सीडीएस, जो कि रैंक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। दूसरे सीडीएस साहब आपने देखे होंगे, रावत साहब के जाने के बाद देखा होगा। अब इनका काम कैसे होगा, इनकी ट्रेनिंग होगी, यानी नेवी के बंदे आर्मी के साथ जाकर के ट्रेनिंग लेंगे, एयरफोर्स के बंदे आर्मी के साथ जाकर ट्रेनिंग लेंगे, फिर आर्मी के बंदे नेवी के साथ जाकर शिप में ट्रेनिंग लेंगे, फिर इस तरह तीनों नेवी के मतलब तीनों को ट्रेनिंग हुई। इनका जो ऑपरेशन रोल है उसकी पूरी ट्रेनिंग चलेगी। जब ऑपरेशन चलेगा तो इनके अफसर हैं, जेसीयू हैं आर्मी के, और जो जवान है उनका रहना खाना सब इनके साथ होगा। और इन्फेंट्रीज हैं, उनके बंदे भी शिप में ड्यूटी करेंगे। अभी पहली बार ऐसा बदलाव आ रहा है जो शायद स्वागत योग्य, हम इसकी भूर प्रशंसा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा परसेप्शन है कि हमारे आर्मी के जवानों को एक्सपोजर मिले, कुछ सीखने को मिले, उनके बहुत सारे अलाउंसेस हैं वो हमारे जवानों को मिले, अन्य भत्ते मिले, और उनकी लाइफ स्टाइल को, उनकी दिनचर्या और जीवनचर्या को देखें। और हमारे लोग भी अब ये लें कि नहीं, हमेशा तू तड़ाक और गंदे व्यवहार बिहेवियर से नहीं चलती फौज, सभ्यता से भी चलती है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदारी है, उससे भी चलेंगी। और बहुत सारे गंदे रीत रिवाज हैं, ये भी कम होंगे। और ये एक लेख लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने लिखा था, जब साथ काम करेंगे तो हमारे अधिकारियों को भी शर्म आएगी, जैसे बड़ी सिस्टम है या दूसरा
एक वेटर आगे पीछे जो गंदगी चापलूसी जो है वो भी इससे जरूर कम होगी, और इसका बहुत बड़ा भविष्य में, मतलब भविष्य में एक बहुत अच्छा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। आप भी प्लीज कमेंट्स करिए। धन्यवाद दोस्तों।